जैसे वो स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखी, हाथ ऐसा कहकर के चिल्लाई। 1200 के मंत्री का नाम था कुंभीन। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा को चित्र बनाना बहुत आता था। उसने तो सुना कांत कर करके ऐसा पुकारे हुए ऐसा ने कहा कि तुम कांत कह करके किसको बुला रहे हो? ऐसा ने कहा एक हमारे सपने पुरुष आ रहा है जो साला था, पीताम्बर पहने हुए और पूरा पीताम्बर फहरा रहा है। चित्रलेखा ने कहा मेरे तुम्हारा चित्सोर की नौकरी में कहीं भी होगा उसको मैं जरूर तुम्हारे सामने लाती रहूंगी। आज चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़े मशहूर थे। चित्र बनाते बनाते शक्ति बना डाली और जैसे कृष्ण का चित्र बनाए ऐसा चित्र को देख करके थे उसको लज्जा आ गई। इसके बाद और आगे बनाए तो अनिरुद्ध को बनाया। तब आगे उसने कहा अरे ये तो यही है। उसने समझ गई ये तो ये भगवान श्री कृष्ण के यहाँ इनका जन्म हुआ है। चित्रलेखा ने कहा ये सखी तुझे चिंता करने की बात नहीं है। तेरा ये किशोर इस पृथ्वी में जहां कहीं भी होगा उसे तुम्हारे चले में ला करके दिखा देंगे। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित 4 महीने बीत गए लेकिन अनिरुद्ध का कोई पता नहीं चला। एक दिन नारद जी गए। नारद जी ने भगवान से हाल चाल पूछा। भगवान ने कहा कि नारद जी ऐसे सब ठीक है लेकिन इस समय हमारे अनिरुद्ध का पता नहीं चला कि अनिरुद्ध कहाँ गए। नारद जी ने कहा कि बात करो आज कोई अनिरुद्ध 12 से कहा देना ये कोई पकवान छान रहे हैं और आपको पता नहीं है। भगवान ने कहा मुझे तो नहीं पता है। एक दिन अनिरुद्ध को उषा के कमरे में उनके मंत्री ने देख लिया और जैसे देखा उषा के चिन्ह थे। कन्या का एक चिन्ह होता है विष्ट लिखा था। जाकर के समस्त सैनिक 12 से बोले महाराज बदल हो गया। क्या बदल हो गया? बोले आपकी जो कन्या है ना, अरे कन्या नहीं वो आपके कुल को दूषित करने वाली है। वो कन्या तो दूषण है। 12 को सारे बात बताए। 12 बहुत से सेना लेकर के आया और अनिरुद्ध जी को बंदी बना दिया। भगवान जी अपने बहुत सारे सेना लेकर के 12 के पास आए
और जैसे बारासुर के पास आए, भोलेनाथ चौकीदारी कर रहे थे। भोलेनाथ आप यहाँ कैसे? भोलेनाथ ने कहा चले आप कैसे? बोले हम तो बारासुर को कुछ आनंद चखाने आए हैं। क्यों प्रभु? बोले हमारे पौत्र को इसने बंदी बना दिया है। भोलेनाथ ने कहा कि हम भी अपने भक्त की रक्षा में खड़े हैं। तो मैं कहा कि भोलेनाथ आप मजा चखाने को आप दूर चले जाओ। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं करो, हम भक्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तो ठीक है चलो हमारे तुम्हारे देश में हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ आपस में घनघोर युद्ध कर रहे हैं। कृष्ण वैष्णव जल छोड़ते हैं और भोलेनाथ सब जल छोड़ते हैं। उनका ऐसे दिशा देख करके देवताओं ने निवेदन किया, अगर ऐसे होता रहेगा तो कभी आ जाएगा। उसी समय अपना जो बलदेव का घर था वो भोलेनाथ के पास भेजा और भोलेनाथ के पास जैसे हो गया तो भोलेनाथ को जघाई आने लगी। जैसे जघाई आए सब बारासुर के साथ घोर युद्ध करने लगा और जैसे युद्ध करने लगे और बारासुर ने देखा कि हमारे पराले हो जाएंगे। उसी समय एक रोटला नाम की राक्षसी आई और उसके शरीर में पूरे वस्त्र नहीं थे, बाल फेरे हुए नंग धरंग थे। लोग उसने भगवान ने देखा तो अपना मुख फेर लिए और मुख जैसे फेरे वैसे बाणासुर भाग गया और वहां से फिर अपने कन्नों का ले करके आया और भगवान को निवेदन किया। बाणासुर के समस्त विधाओं को भगवान ने उतार लिया, लेकिन उसके 2 महीने रहने दी, क्योंकि बलि का पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर से कहा, हे देव, हम आपके गुण को नहीं जानते थे, इसलिए हमने ऐसा आपके प्रति दुस्साहस किया है। आप हमारे अपराध को क्षमा कर दो। उसी समय उनको परदादा प्रहलाद दिया गया। प्रहलाद ने कहा करो कुछ भी हो, लेकिन हमारे वंश में इसने जन्म लिया। प्रहलाद की बातें सुनकर के भगवान ने कहा, आपकी बात मान करके जैसा आप चाहते हैं मैं इसे प्रेम निर्भर कर देता हूं। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया है, मैंने इसकी विदाई काट कर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूं कि बाणा से देख आई बल का पुत्र है, इसलिए मैं इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को कर दिया है कि तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले पुत्र का वध कभी नहीं करो। श्री कृष्ण इस प्रकार अभय राम प्राप्त करके 12 जन्म के पास आकर धरती में माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी के पत्नी पूजा के साथ रथ में बैठा करके भगवान के पास गया। अनिरुद्ध जी को एक करोड़ सेना के साथ आगे करके द्वारका की ओर प्रस्थान किया। जो पुरुष शंकर जी के साथ श्री कृष्ण के युद्ध की यह विजय गाथा विजय कथा पाता का स्मरण करता है,
उसको कभी पराजय नहीं होगी।